गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज पढ़ने वाले हैं वर्ब फॉर्म्स। जी हाँ, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड ये क्लास होने वाली है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम वर्ब फॉर्म्स के ऊपर क्लास लेकर के आइए। तो भाई लीजिए, आज आसान भाषा में वर्ब फॉर्म्स के ऊपर क्लास लेकर के आई हूँ। क्लास होने वाली है सुपर डुपर हिट। इसमें वो सारे वर्ब फॉर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल आपको प्रैक्टिकली इंग्लिश बोलते वक्त होगा। जी हाँ, ऐसे तो वर्ब फॉर्म्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन मैं हमेशा चुन करके लाती हूँ वही सारे शब्द, वही सारी चीजें जो आपके वाकई काम में लगे, जिनसे आपकी मदद हो और आप अंग्रेजी आराम से बोल पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और नंबर जो मैंने बताया वो क्या है? 7004119526। चलिए शुरू करें आज की क्लास। मैं बताऊंगी आपको V1 यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म और साथ में बताऊंगी मीनिंग भी। जी हाँ, मतलब क्या होता है, बिना मतलब जाने कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो सारी चीजें जानेंगे। V1, V2, V3 और साथ में बताऊंगी V4 भी, और साथ में मीनिंग तो रहना ही रहना है। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले जो शब्द है हमारे पास वो है अब्यूज। अब्यूज, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं अब्यूज। मतलब होता है गाली देना। मतलब क्या होता है? गाली देना। तो इसका तीनों फॉर्म क्या हो जाएगा? अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। क्या हो जाएगा? डी लग जाएगा, ठीक है। अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। देखिए, वर्ब फॉर्म्स मैं जितने भी आज बता रही हूं वो सारे आपको याद करने हैं, बिल्कुल आपको कंठस्थ होने चाहिए, बिकॉज ये वही सारे वर्ब फॉर्म्स हैं जो रोजमर्रा के लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कभी ना कभी। तो ये सारे अगर आप याद कर लेंगे तो वर्ब फॉर्म्स वाली जो दिक्कतें होती है ना आपको वाक्य बनाते वक्त, वो दिक्कत बिल्कुल बिल्कुल खत्म। अगला शब्द है हमारे पास अडमायर। अडमायर का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। अडमायर मतलब प्रशंसा करना। तो अडमायर्ड, अडमायर्ड। अलाउ मतलब आज्ञा देना। अलाउड, अलाउड। अपीयर मतलब प्रकट होना। तो क्या हो जाएगा? अपीयर्ड, अपीयर्ड। अराइव, अराइव मतलब पहुंचना। क्या हो जाएगा? अराइव्ड, अराइव्ड। आस्क, आस्क मतलब पूछना। आस्क मतलब पूछना। क्या हो जाएगा? आस्क्ड, आस्क्ड। क्या हो जाएगा? आस्क्ड, आस्क्ड। अगला है अवेक। अवेक का मतलब होता है जागना। तो इसका क्या हो जाएगा? अवोक, अवोकिन। अवेक का क्या हो जाएगा? अवोक, अवोकिन। बढ़ते हैं आगे। अगला है बिकम। बिकम का मतलब क्या होता है? बिकम का मतलब होता है बन जाना या होना। बिकम का मतलब बन जाना या होना। क्या हो जाएगा? बिकम, बिकेम, बिकम। जी हाँ, ऐसे ही रह जाएगा। बिकम, बिकेम, बिकम। अगला है बिगिन। बिगिन का मतलब क्या होता है? शुरू करना। बिगिन का मतलब क्या होता है? शुरू करना। तो क्या हो जाएगा? बिगिन, बिगैन, बिगन। बिगिन, बिगैन, बिगन। अगला है बेंड। बेंड का मतलब क्या होता है? बेंड का मतलब होता है झुकना। बेंड का मतलब क्या होता है? बेंड का मतलब होता है झुकना। ये कैसे हो जाएगा? बेंड, बेंट, बेंट। क्या हो जाएगा? बेंड, बेंट, बेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला है बेट। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। बेट का मतलब शर्त लगाना। तो बेट, 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 यानी कि आप किसी में भी यूज करें। V1, V2, V3 जो है बेट का क्या हो जाएगा? बेट, बेट, बेट ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है बाइट। बाइट मतलब दांत से काटना। जी हाँ, बाइट मतलब दांत से काटना। क्या हो जाएगा? बाइट, बिट, बिटन। बाइट, बिट, बिटन। बढ़ते हैं आगे। अगला है ब्लीड। ब्लीड का मतलब खून बहना। ब्लीड का मतलब खून बहना। ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड। क्या होगा? ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड। आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्लेस। ब्लेस का मतलब क्या होता है? ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना। तो ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। ब्लेस,
ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। बढ़ते हैं आगे। ब्लो, ब्लो का मतलब होता है हवा बहना, ब्लो का मतलब होता है हवा बहना। ब्लू, ब्लोन, ब्लू, ब्लोन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला है बॉयल, बॉयल का मतलब होता है उबलना, बॉयल मतलब उबलना। क्या हो जाएगा? बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड, बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड। बढ़ते हैं आगे। बोरो, बोरो का मतलब उधार लेना, बोरो का मतलब उधार लेना। इस्तेमाल देखेंगे इसका बाद में, अभी जान लीजिए V2 V3। बोरो का मतलब क्या होता है? बोरोड, बोरोड। अगर आपको इन सारे शब्दों के इस्तेमाल चाहिए ना तो कमेंट करके मुझे बताइए। इन सारे जितने भी मैं आज शब्द बताऊंगी ना, इन सारे का सेंटेंस का यूजेज भी लेकर के आऊंगी, ठीक है? कमेंट करके बताइएगा। बोरो मतलब उधार लेना, तो बोरोड, बोरोड। ब्रेक मतलब तोड़ना, तो ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन मतलब क्या होता है? तोड़ना। ब्रीथ यानी कि सांस लेना, ब्रीथ मतलब सांस लेना। ब्रीथ, ब्रेथ, ब्रेथ। क्या होता है? ब्रीथ, ब्रेथ, ब्रेथ। अगला है ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग का मतलब लाना। मतलब क्या हो जाता है? लाना मतलब हो गया, तो V2 V3 क्या हो जाएगा? ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। क्या हो गया? ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। बढ़ते हैं आगे। बिल्ड मतलब निर्माण करना, बिल्ड, निर्माण करना। क्या हो जाएगा? बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। ऐसे ही याद करेंगे, जैसे मैं पढ़ा रही हूं ना अभी, वैसे ही याद करेंगे। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। बढ़ते हैं आगे। कॉल, कॉल का मतलब बुलाना, कॉल का मतलब बुलाना। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। कैन मतलब सकना, कुड, कुड, कैन, कुड, कुड। कैन का मतलब सकना, कैन, कुड, कुड। केयर मतलब देखभाल करना, केयर, केयर, केयर्ड, केयर्ड, केयर, केयर्ड, केयर्ड। कैरी मतलब उठाना, कैरी मतलब उठाना। कैरी, कैरीड, कैरीड, कैरी, कैरीड, कैरीड। कैच मतलब पकड़ना, कैच मतलब पकड़ना। कैच, कॉट, कॉट, कैच, कॉट, कॉट। चीट मतलब धोखा देना, चीट मतलब धोखा देना। चीट, चीटेड, चीटेड, चीट, चीटेड, चीटेड। बढ़ते हैं आगे। अगला है चूज, चूज का मतलब चुनना, चूज का क्या मतलब होता है? चूज का मतलब होता है चुनना, तो क्या हो जाएगा? चूज, चोज, चूजन, चूज, चोज, चूजन। बढ़ते हैं आगे। क्लीन, क्लीन का मतलब साफ करना, क्लीन का मतलब साफ या साफ करना। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। क्या होता है? क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। अगला है क्लोज, क्लोज का मतलब बंद करना। क्या हो जाएगा? क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। अगला है कम, कम का मतलब केम, कम। तो कैसे याद करेंगे? कम, केम, कम। अगला है कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। कुक मतलब खाना बनाना, कुक मतलब खाना बनाना, तो कुक, कुक्ड, कुक्ड। क्या हो गया? कुक, कुक्ड, कुक्ड। कॉपी, कॉपी मतलब नकल करना, कॉपी मतलब नकल करना। कॉपी, कॉपीड, कॉपीड। क्या हो गया? कॉपी, कॉपीड, कॉपीड। बढ़ते हैं आगे। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब दाम, कीमत है ना, कीमत। कॉस्ट, तो कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट सेम रहेगा, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। काउंट मतलब गिनना, काउंट मतलब गिनना। काउंट, काउंटेड, काउंटेड, काउंट, काउंटेड, काउंटेड। क्रॉस यानी कि पार करना, क्रॉस, पार करना। क्रॉस, क्रॉस्ड, क्रॉस्ड। क्राई, रोना या चिल्लाना, क्राई मतलब रोना या चिल्लाना। क्राई, क्राइड, क्राइड। कट, काटना या चीरना, कट, 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 कट। जी हाँ, V1 V2 V3 तीनों जो हो जाएगा वो क्या आएगा? कट ही रह जाएगा। और V4 क्या हो जाएगा? V4 में हर शब्द के साथ ING लग जाएगा, ठीक है? जैसे कट है ना, तो कटिंग हो जाएगा, CUTING, कटिंग, CUTTING हो जाएगा, कटिंग। डिसीव मतलब धोखा देना,
डिसीव्ड डिसीव्ड, ईडी लग जा रहा है लास्ट में, डिसीव डिसीव्ड डिसीव्ड। डेकोरेट सजाना, डेकोरेटेड डेकोरेटेड, सजाना। डाई मरना, डाई डाइड डाइड, डाई डाइड डाइड। बढ़ते हैं आगे, डिवाइड मतलब भाग करना, डिवाइड मतलब भाग करना, डिवाइडेड डिवाइडेड, डिवाइड डिवाइडेड डिवाइडेड। डू मतलब करना, डू डिड डन, डू डिड डन। ड्रीम यानी कि स्वप्न या स्वप्न देखना, ड्रीम, ड्रीम ड्रेम्ट ड्रेम्ट या ड्रीम ड्रीम्ड ड्रीम्ड। आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सही है, आपकी मर्जी है। या तो आप ड्रीम ड्रेम्ट ड्रेम्ट याद करें, या तो आप ड्रीम ड्रेम ड्रीम्ड 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 याद करें, ठीक है। ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। बहुत आसान है ये वाला, ड्रिंक ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। आगे है ड्राइव, ड्राइव मतलब चलाना, ड्राइव मतलब चलाना, ड्राइव ड्रोव ड्रिवेन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवेन। ड्राई मतलब सुखाना या सूखा हुआ, ड्राई मतलब सुखाना या सूखा हुआ, ड्राई ड्राइड ड्राइड। अर्न कमाना, अर्न मतलब कमाना, अर्न अर्नड अर्नड। ईट मतलब खाना, ईट एट ईटन, ये तो बड़ा आसान है, ये सबको पता है ना। ईट एट ईटन। एंजॉय आनंद लेना, इंजॉय आनंद लेना, इंजॉय इंजॉयड इंजॉयड। एक्साइट उत्तेजित होना, एक्साइट उत्तेजित होना, एक्साइट एक्साइटेड एक्साइटेड। एक्सक्यूज माफ करना, एक्सक्यूज माफ करना, एक्सक्यूज एक्सक्यूज्ड एक्सक्यूज्ड। अच्छा, अगर आपको कभी कोई रास्ते में बोले एक्सक्यूज मी, तो आप उसे जवाब क्या देते हैं? आप कुछ जवाब नहीं देते हैं, लेकिन कायदे से आपने जवाब देना चाहिए एक्सक्यूज्ड। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने आपके क्या बोला, एक्सक्यूज मी, मतलब उन्होंने आपको बुलाया और आप मतलब एक्सक्यूज हुए ना, तो आप क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज्ड, ठीक है। एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एक हमने बात करी, जो आप कभी भी किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, वापस आते हैं। फेल यानी कि असफल होना, फेल असफल होना, फेल फेल्ड फेल्ड। फॉल यानी कि गिरना, फॉल फेल फॉलन। फियर यानी कि डर या डरना, फियर डर या डरना, फियर फियर्ड फियर्ड। बढ़ते हैं आगे, फील मतलब महसूस करना, फील फेल्ट फेल्ट, फील फेल्ट फेल्ट। फाइट लड़ना, फाइट मतलब लड़ना, फाइट फॉट फॉट। क्या पढ़ते हैं? ध्यान दीजिए, फॉट फॉट। फाइंड ढूंढना, फाइंड फाउंड फाउंड, फाइंड फाउंड फाउंड। फिनिश यानी कि खत्म करना, फिनिश मतलब खत्म करना, फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड। क्या हो गया? फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड। फॉरगेट यानी कि भूलना, फॉरगेट मतलब भूलना, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन। फॉरगिव यानी कि क्षमा करना, फॉरगिव मतलब क्षमा करना, फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिवन। गेन यानी कि लाभ होना या मतलब प्रॉफिट होना, गेन गेन गेन्ड गेन्ड। हेट यानी कि घृणा करना, हेट मतलब नफरत करना, घृणा करना, हेट हेटेड हेटेड। हियर यानी कि सुनना, हियर मतलब सुनना, हियर हर्ड हर्ड। जी हाँ, इसको क्या पढ़ेंगे? ऐसे तो इसको हियर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके V2 V3 को हर्ड हर्ड पढ़ेंगे, है ना। हेल्प सहायता करना, हेल्प मतलब सहायता करना, तो क्या हो जाएगा? V2 V3 हेल्प्ड हेल्प्ड, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड। हाइड यानी कि छिपाना, हाइड मतलब छिपाना, हाइड हिड हिडन। होल्ड पकड़ना, होल्ड मतलब पकड़ना, होल्ड हेल्ड हेल्ड। क्या पढ़ेंगे इसको? HELD, होल्ड हेल्ड हेल्ड। हर्ट मतलब क्षति पहुंचाना, हर्ट मतलब दुख देना, तकलीफ देना, क्षति पहुंचाना, तो क्या हो जाएगा? V2 V3 सेम रह जाएगा, हर्ट 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 मतलब क्षति पहुंचाना। इग्नोर नजरअंदाज करना या अवॉइड करना, इग्नोर करना,
ignored, ignored. इमेजिन, कल्पना करना, इमेजिन मतलब कल्पना करना, तो क्या हो जाएगा? इमेजिन, इमेजिन्ड, इमेजिन्ड. इन्फॉर्म, सूचित करना, इन्फॉर्म मतलब सूचित करना. इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड. इंसल्ट यानी कि अपमान करना, इंसल्ट मतलब अपमान करना. इंसल्ट, इंसल्टेड, इंसल्टेड. ज्वाइन यानी कि शामिल करना, ज्वाइन शामिल होना या शामिल करना. ज्वाइन, ज्वाइंड, ज्वाइंड. जंप यानी कि उछलना, जंप मतलब उछलना. जंप, जंप्ड, जंप्ड. कीप मतलब रखना, कीप, केप्ट, केप्ट. कीप मतलब रखना, कीप, केप्ट, केप्ट. नॉक मतलब खटखटाना, नॉक मतलब क्या होता है? खटखटाना. नॉक, नॉक्ड, नॉक्ड. नो यानी कि पता होना, नो मतलब पता होना. नो, न्यू, नोन. नो, न्यू, नोन. लर्न मतलब सीखना, लर्न मतलब सीखना. लर्न, लर्नड, लर्नड. क्या हो जाएगा? लर्न, लर्नड, लर्नड. लीव मतलब छोड़ना, लीव मतलब छोड़ना, तो क्या हो जाएगा? लीव, लेफ्ट, लेफ्ट. लाई मतलब झूठ बोलना, लाई मतलब झूठ बोलना. लाई, लाइड, लाइड. लाइक पसंद करना, लाइक मतलब पसंद करना, तो लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड. लिसन यानी कि सुनना, लिसन मतलब सुनना. लिसन, लिसेंड, लिसेंड. लिव यानी कि रहना या जिंदा रहना, लिव, लिव्ड, लिव्ड. लुक यानी कि देखना, लुक मतलब देखना. लुक, लुक्ड, लुक्ड. लुक, लुक्ड, लुक्ड. लूज यानी कि खो देना या खो जाना, लूज. लूज, लॉस्ट, लॉस्ट. मेक मतलब बनाना, मेक, मेड, मेड. मैरी मतलब शादी करना, मैरी मतलब शादी करना. मैरी, मैरीड, मैरीड. मीन यानी कि अर्थ होना, मीन मतलब अर्थ होना. मीन, मेंट, मेंट. मीट यानी कि मिलना, मीट, मेट, मेट. मिस यानी कि चूक जाना, मिस, मिस्ड, मिस्ड. बढ़ते हैं आगे. मिस्टेक यानी कि गलती करना, मिस्टेक मतलब गलती करना. मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन. मिक्स मिलाना, मिक्स मतलब मिलाना. मिक्स, मिक्स्ड, मिक्स्ड. मूव यानी कि चलना, मूव मतलब चलना. मूव, मूव्ड, मूव्ड. नैप यानी कि झपकी लेना, नैप मतलब झपकी लेना. नैप, नैप्ड, नैप्ड. नोटिस ध्यान देना, नोटिस मतलब ध्यान देना. नोटिस, नोटिस्ड, नोटिस्ड. ऑफेंड यानी कि नाराज करना, ऑफेंड मतलब नाराज करना. ऑफेंड, ऑफेंडेड, ऑफेंडेड. ओपन मतलब खोलना, ओपन, ओपेंड, ओपेंड. ऑर्डर आज्ञा देना, ऑर्डर मतलब आज्ञा देना. ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड. पे भुगतान करना, पे, पेड, पेड. परसुएड यानी कि समझाना या मनाना, परसुएड. परसुएडेड, परसुएडेड. पिक चयन करना, पिक मतलब चयन करना. पिक, पिक्ड, पिक्ड. प्ले खेलना, प्ले मतलब खेलना. प्ले, प्लेड, प्लेड. प्लीज यानी कि प्रसन्न करना, प्लीज एक तो रिक्वेस्ट करने के लिए भी प्लीज का इस्तेमाल होता है, दूसरा प्रसन्न करने के लिए भी प्लीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लीज, प्लीज्ड, प्लीज्ड. पोस्टपोन यानी कि विलंब करना, देखिए इसको POST PONE लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है? पढ़ते हैं पोस्टपोन. पोस्टपोन का मतलब विलंब करना या किसी चीज को टालना. पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड. प्रैक्टिस अभ्यास करना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस्ड. प्रे प्रार्थना करना, प्रे, प्रेड, प्रेड. प्रिपेयर तैयार करना, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड. प्रिटेंड बहाना करना या दिखावा करना, प्रिटेंड, प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड. प्रोग्रेस उन्नति करना, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस्ड, प्रोग्रेस्ड. प्रॉमिस वादा करना, प्रॉमिस, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड. प्रोटेक्ट
रक्षा करना, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड। प्रूव, साबित करना, प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड। पुल, खींच ले जाना, पुल, पुल्ड, पुल्ड। पनिश, सजा देना, पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड। परचेज, खरीदना, परचेज, परचेस्ड, परचेस्ड। पुश, धक्का देना, पुश, पुश्ड, पुश्ड। पुट, रखना, पुट, पुट, पुट। क्विट, छोड़ देना, क्विट, क्विट, क्विट। रेन, बारिश होना या बरसात होना, रेन, रेन्ड, रेन्ड। रीच, पहुंचना, रीच, रीच्ड, रीच्ड। रीड, पढ़ना, रीड, रीड, रीड। रिसीव, प्राप्त करना, रिसीव्ड, रिसीव्ड, रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड। रिफ्यूज, इनकार करना, रिफ्यूज, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड। प्रिपेयर, मरम्मत करना, रिपेयर, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। रिक्वेस्ट, अनुरोध करना, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। रिंग, टेलीफोन करना, रिंग, रैंग, रंग। रन, दौड़ना, रन, रैन, रन। सेव, बचाना या जमा करना, सेव, सेव्ड, सेव्ड। से, कहना या बोलना, से, सेड, सेड। सी, देखना, सी, सॉ, सीन। सेल, यानी कि बेचना, सेल, सोल्ड, सोल्ड। सेंड, यानी कि भेजना, सेंड, सेंट, सेंट। शो, यानी कि दिखलाना, शो, शोड, शोड या शो, शोड, शोन। दोनों ही सही है, आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने याद रहने के हिसाब से या जरूरत के हिसाब से। शट मतलब बंद करना, शट, शट, शट। सिंग, गाना या गीत गाना, सिंग, सैंग, संग। सिट, बैठना, सिट, सैट, सैट। स्लीप, सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। स्लिप, फिसलना, स्लिप, स्लिप्ड, स्लिप्ड। स्मेल मतलब सूंघना, स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट। सॉ यानी कि देखा, सॉ, सॉड, सॉन या सॉ, सॉड, सॉड। सीक मतलब मांगना या चाहना, सीक, सॉट, सॉट। सेट मतलब समूह या ग्रुप, सेट, सेट, सेट। स्यू मतलब सिलाई करना, सुई धागे से सिलाई करते हैं ना, वही वाली। स्यू, स्यूड, स्यूड या स्यू, स्यूड, स्यून। शेक यानी कि धक्का देना या हिला देना, शेक, शूक, शेकिन। शेयर यानी कि कतरन या कतरना, शेयर, शेयर्ड, शॉर्न या शेयर, शेयर्ड, शेयर्ड। दोनों ही सही है, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शेड मतलब बहाना या गिराना या घटाना, शेड, शेड, शेड। बढ़ते हैं आगे। शाइन मतलब चमक, शाइन, शोन, शोन। शूट गोली मारना, शूट, शॉट, शॉट। श्रिंक सिकुड़ना, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक। सिंक डूबना, सिंक, सैंक, संक। स्ले यानी कि टूटना, स्ले, स्ल्यू, स्लेड या स्ले, स्ल्यू, स्लेन। स्लाइड फिसल पट्टी, स्लाइड, स्लिड, स्लिड। स्लिंग यानी कि गुलेल, गुलेल मारते हैं ना, वही वाली गुलेल, स्लिंग, स्लंग, स्लंग। स्लिट यानी कि भट्ठा या भट्ठी, स्लिट, 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 स्लिट। स्माइट यानी कि हराना, स्माइट, स्मोट, स्मिटन। सो यानी कि बीज बोना, सो, सोड, सोन या सो, सोड, सोड। स्पीड गति, स्पीड, स्पीडेड, स्पीडेड। स्पेल यानी कि जादू, स्पेल, स्पेल, स्पेल्ट, स्पेल्ट। स्पेंड यानी कि बिताना या खर्चा करना, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। स्पिल यानी कि छलकना, कुछ चीज होती है ना, ग्लास में पानी बहुत ज्यादा भरेगा तो क्या होगा, ग्लास छलकेगा, है ना, उसी को बोलते हैं स्पिल होना। स्पिल, स्पिल्ड, स्पिल्ड या
स्पिल, स्प्लिट, स्प्लिट, स्पिल, स्प्लिट, स्प्लिट। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पिन यानी कि घुमाना, स्पिन, स्पन, स्पन। स्प्लिट विभाजित करना, स्पिल्ट, स्प्लिट, स्प्लिट, स्प्लिट। स्प्रिंग यानी कि वसंत, स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग। स्टिंग यानी कि डंक, स्टिंग, स्टंग, स्टंग। स्ट्राइड यानी कि लांघना, स्ट्राइड, स्ट्रोड, स्ट्रिडन। स्ट्राइक यानी कि हड़ताल, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। स्वेल यानी कि निगलना, स्वेल, स्वेल्ड, स्वेल्ड। स्पीक बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पेंड खर्च करना, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। स्पिट थूकना, स्पिट, स्पैट, स्पैट। स्पॉइल खराब करना, स्पॉइल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड। स्प्रेड यानी कि फैलाना, ब्रेड पे बटर क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, है ना। स्प्रेड फैलाना, स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। स्टैंड खड़ा होना, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। स्टील यानी कि चुराना, स्टोल, स्टोलन। स्टिक यानी कि चिपकाना, स्टिक, स्टक, स्टक। स्टिंक यानी कि सड़ करके जो दुर्गंध आती है उसको स्टिंक कहते हैं, स्टिंक, स्टैंक, स्टंक। स्वेर यानी कि कसम खाना, स्वेर, स्वोर, स्वर्न। स्वीप झाड़ू लगाना, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट। स्विम तैरना, स्विम, स्वैम, स्वम। टेक यानी कि लेना, टेक, टुक, टेकन। टीच यानी कि पढ़ाना, टीच, टॉट, टॉट। टीयर यानी कि फाड़ना, टीयर, टोर, टॉर्न। टेल यानी कि बतलाना, टेल, टोल्ड, टोल्ड। टेस्ट यानी कि जांच करना, टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड। थैंक यानी कि धन्यवाद करना, थैंक, थैंक्ड, थैंक्ड। थिंक यानी कि सोचना, थिंक, थॉट, थॉट। थ्रो यानी कि फेंकना या उछालना, थ्रो, थ्रू, थ्रियोन। टाई यानी कि बांधना या कसना किसी चीज को, टाई, टाइड, टाइड। ट्रैवल यानी कि यात्रा करना, ट्रैवल, ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड। ट्राई यानी कि प्रयत्न करना, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। अनकवर उजागर करना, अनकवर, अनकवर्ड, अनकवर्ड। अंडू यानी कि पहले जैसा कर देना या पूर्वता कर देना, अंडू, अनडिड, अनडन। अनफोल्ड यानी कि उधेड़ना या तय को खोलना, अनफोल्ड, अनफोल्डेड, अनफोल्डेड। यूनाइट यानी कि एकजुट करना या मिलाना, यूनाइट, यूनाइटेड, यूनाइटेड। यूनाइट मतलब खोलना भी होता है, यूनाइट, यूनाइटेड, यूनाइटेड। बढ़ते हैं आगे, उसके पहले अनटाई। ठीक है, ये वाला ना अनटाई है, यूनाइट के बाद अनटाई है, अनटाई का मतलब खोलना होता है। ओके, अनटाई मतलब खोलना, अनटाइड, अनटाइड। अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। यूज इस्तेमाल करना, यूज, यूज्ड, यूज्ड। वैरी बदलना, वैरी, वैरीड, वैरीड। वेरीफाई सत्यापित करना, वेरीफाइड, वेरीफाइड, वेरीफाई, वेरीफाइड, वेरीफाइड। वैनिश गायब होना, वैनिश, वैनिश्ड, वैनिश्ड। वॉमिट उल्टी करना, वॉमिट, वॉमिटेड, वॉमिटेड। वेट प्रतीक्षा करना, वेट, वेटेड, वेटेड। वांट यानी कि चाहना, वांट, वांटेड, वांटेड। वॉश धोना, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। वेस्ट बर्बाद करना, वेस्ट, वेस्टेड, वेस्टेड। वियर यानी कि पहनना, कपड़े पहनना, वियर, वोर, वॉर्न। वीव यानी कि बुनना या गूथना, वीव, वोव, वूवन। वे यानी कि तौलना, वे, वेड, वेड। विन यानी कि जीतना, विन, वॉन, वॉन। वर्क यानी कि काम करना, वर्क, वर्कड, वर्कड। राइट यानी कि लिखना, राइट, रोट, रिटन। यौन यानी कि उबासी लेना या जम्हाई लेना, यौन, यौन्ड, यौन्ड। ईल्ड यानी कि प्राप्ति करना, ईल्ड, ईल्डेड, ईल्डेड। क्लियर?
सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड क्लास थी आप लोगों की, तो लीजिए भाई आज आ गई, इतनी लंबी चौड़ी क्लास आ गई भाई। सारे के सारे आपको जो है V1 V2 V3 V4 ये सारे याद करने हैं, मीनिंग याद हो जाने चाहिए। इतनी मेहनत मैम कर रही है तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना, सारे के सारे याद कर लीजिए। यकीन मानिए ये जितने भी मैं चुन करके लाई हूं ना, ये सारे आप याद कर लीजिए, फिर देखिए कमाल कैसे होता है, बिल्कुल जादू होगा। तो बिल्कुल जल्दी से याद कर लीजिए। क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नहीं किया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इतनी आसान भाषा में अंग्रेजी और कहां मिलेगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से बुला सकते हैं। ये एक ऐसा कोर्स है जो कि है तो मिनी, नाम इसका मिनी है, लेकिन ये काफी पावर पैक और काफी बड़ा है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको सेंटेंस, दुनिया का हर वो सेंटेंस जिसको आपको इस्तेमाल करना है अंग्रेजी बोलने में, वो सारे के सारे सेंटेंस, उसके स्ट्रक्चर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब कुछ है। एक्सप्लेनेशन है, साथ ही उसकी ई बुक भी है जिसमें 160 प्लस पेजेस हैं, यानी कि 160 से भी ज्यादा पेजेस हैं, जिसमें आपको क्लास और ई बुक के जरिए पैरेलली एक्सप्लेन किया गया है कि आप कैसे किसी भी वाक्य को अनुवाद कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर जान करके और उसके बारे में रूल्स वगैरह जान करके। तो ये वाली जो कोर्स है और ये जो ई बुक है, ये अपने आप में बहुत पावरफुल है, आपको अंग्रेजी आराम से बुलवा सकती है। बस आपको चाहिए ये कोर्स, ये इसकी किताब, और चाहिए क्या, साथ में थोड़े बहुत शब्द। जी हाँ, उसकी किताब भी बहुत जल्दी लाने जा रही हूँ। तो ये वाली कोर्स अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो कैसे मिल सकती है भाई, मिल सकती है ऐसे, आपको करना है इस नंबर पर व्हाट्सएप लिख करके भेजना है, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो दोनों आपको हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। आप सबके लिए बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तीनों किताबों का इंतजार जरा धीरे से धरिए, बहुत जल्दी तीनों किताबें लॉन्च करने जा रही हूँ। जैसे ही आएंगी आपको सबसे पहले बताऊंगी, है ना। तो चलिए, इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है, कोर्स है, प्रीमियम वाली कोर्स है, स्पोकन वाली कोर्स है, तो भाई आपके दिमाग में जो भी सवाल आए इससे रिलेटेड कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कैसे सीखेंगे, डाउट आएगा तो किसको पूछेंगे, ये सारी डिटेल्स आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको हमारी टीम द्वारा बता दिया जाएगा। इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है इसके बारे में जरूर पूछ लीजिएगा। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें जीरो से ग्रामर सिखाया जाता है। भाई जीरो से ग्रामर सिखाने का मतलब क्या है, क्यों जरूरी है जीरो से ग्रामर, ताकि आपके बेसिक्स बहुत मजबूत हो जाएं, आप एडवांस ग्रामर समझ पाएं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, मैं बता रही हूँ, पढ़ाती हूँ ना बच्चों को, तो इसी वजह से मुझे पता है कि बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता। लेकिन अभी आसान है, क्योंकि अगर आप बच्चों को बहुत इंटरैक्टिव तरीके से खेल खेल में सिखाएंगे तो बच्चे आराम से सीख जाएंगे। तो बिल्कुल वही है ये ग्रामर की कोर्स, बच्चों को खेल खेल में इसमें ग्रामर सिखाया जाता है, जिससे उनके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, चाहे हो आपका राइटिंग सेक्शन या हो ग्रामर सेक्शन। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें। साथ ही साथ आपका ग्रामर भी इसमें कराया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप बाकी सीरियस एस्पिरेंट है, जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो भाई ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका हो आरसी या हो वोकैबुलरी या हो ग्रामर या हो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, ये सारी चीजें इसमें कराई जाती हैं। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Anchor, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned.